जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 41 और 42 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं श्री कृष्ण और बलराम का मथुरापुरी में प्रवेश करना तथा रंगभूमि में श्री कृष्णचंद्र जी का धनुष को तोड़ना। श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से भगवान से प्रेम हो जाता है, लेकिन कथा पूरी श्रद्धा भावना से मन लगाकर सुननी चाहिए। कहीं भी कथा सुने, कभी भी कथा सुने, पूरा ध्यान कथा में होना चाहिए। तो आज की इस कथा में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, जब अक्रूर जी ने यमुना जल में स्नान करते समय श्री कृष्ण जी को चतुर्भुजी स्वरूप में देख लिया, तब उस समय श्री श्याम सुंदर ने अपना वह स्वरूप अदृश्य कर लिया है। उस समय अक्रूर जल से बाहर निकले तो श्री श्याम बलराम जी को रथ में बैठे हुए देखकर उनके पास आए हैं। अक्रूर जी की ऐसी दशा देखकर श्री मुरली मनोहर ने हंसते हुए कहा है कि हे चाचा, तुम इस समय घबराए हुए से क्यों हो? तुमने जल के अंदर नहाते हुए इतनी देर क्यों लगा दी? कहीं तुमने यमुना जल के अंदर कोई आश्चर्य की बात तो नहीं देखी? यह सुनकर अक्रूर ने हाथ जोड़कर कहा है कि हे अंतर्यामी, यमुना जल के अंदर मैंने आपकी जो महिमा देखी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आपने वहां मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है। मैं अज्ञानी आपकी महिमा को किस प्रकार कहूँ? यह सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए कहने लगे हैं कि अच्छा, अब रथ पर चढ़ो, हमें अब आगे चलना है। यह सुनकर अक्रूर ने पहले तो उनके चरणों पर अपना मस्तक रखा है, फिर रथ पर बैठकर उसे आगे की ओर चलाया है। नंद बाबा आदि बाकी ग्वाल जो आगे चले गए थे, वे मथुरा के समीप ब्राह्मणों की बगीची में डेरा डाले हुए थे। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण बलराम भी रथ से उतर पड़े हैं। उस समय अक्रूर ने उनसे हाथ जोड़कर कहा है कि हे प्रभु, आप तो मेरे घर चलकर वहीं निवास कीजिए और अपने चरणों की रज से मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। हे दीनानाथ, आपके जिन चरणों ने गौतम पत्नी अहिल्या को तार दिया, जिन्होंने बलि को सुतल लोक का राज्य दिया और जिनके द्वारा गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, उन्हीं का चरणोदक पीकर मैं अपने परिवार सहित कृतार्थ होना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके चरणों का दास हूँ। ऐसी प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक अक्रूर का हाथ पकड़कर कहा है कि हे चाचा, आज रात को हम यहीं रहेंगे, परंतु कल राजा कंस को मारने के बाद बलराम जी सहित तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। श्री नंद नंदन के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर प्रसन्न हो विदा लेकर कंस की सभा में चला आया है। वहां कंस ने उसे अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने पास बैठाकर कहा कि हे अक्रूर, कृष्ण और बलराम के कुछ समाचार सुनाओ। ये सुनकर अक्रूर ने उत्तर दिया है कि हे राजन, ब्रज की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। नंद राय जी की प्रशंसा मैं कैसे करूं? वे तुम्हारी आज्ञा को मस्तक पर रखकर श्री कृष्ण बलराम तथा अन्य ब्रजवासियों सहित यहाँ आ गए हैं और नगर के बाहर ठहरे हुए हैं। ये समाचार सुनकर राजा कंस ने अत्यंत प्रसन्न होकर अक्रूर से कहा है कि हे अक्रूर, तुमने हमारा बड़ा काम किया है। अब तुम अपने घर में जाकर आनंद पूर्वक विश्राम करो। कंस की आज्ञा सुनकर अक्रूर जी अपने घर चले आए हैं। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इधर श्री कृष्ण और बलराम ने नंद बाबा से कहा है कि हे बाबा, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम मथुरापुरी को देख आवें। नंद राय ने उन्हें स्वीकृति दी है। तब 2 घंटा दिन शेष रहने के समय श्री श्याम सुंदर और बलराम जी ग्वाल बालों को साथ लेकर मथुरापुरी को देखने के लिए चल पड़े हैं। मथुरा नगर की किले की दीवार तथा अन्य स्थान सफेद पत्थर के बने हुए अत्यंत ही सुंदर मनोरम प्रतीत होते हैं। किले के चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई है, जिसमें हर समय पानी भरा रहता है। किले की दीवारों के झरोखों में बैठे हुए तोता, मैना, कोकिल, कबूतर आदि भांति भांति के सुंदर पक्षी मीठे स्वर में बोलियां बोल रही हैं। नगर की सभी गलियां तथा मार्ग अत्यंत सुंदर और साफ सुथरे हैं। प्रत्येक स्थान पर छोटे छोटे उद्यान बने हुए हैं, जिनमें सुंदर सुगंधित पुष्प खिल रहे हैं। सुंदर तालाब
बावड़ी, कुंड आदि जलाशयों में मोती के समान निर्मल जल भरा हुआ है, जिनमें कमल के पुष्प खिल रहे हैं। चारों ओर सौंदर्य बिखरा हुआ है। हे राजन, मथुरा की शोभा देखते हुए जब वे अपने सखाओं सहित मार्ग में होकर आगे निकले, तो मथुरा वासियों ने आज श्री कृष्ण बलराम जी के दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को सफल किया है। जब ये समाचार वहां की स्त्रियों ने सुना कि श्री कृष्ण बलराम मथुरापुरी में आए हैं, तो वे उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलकर द्वार, चौबारे, छज्जों, अटारियों तथा चबूतरों पर आ बैठी हैं। मन में एक ही भाव है कि आज श्याम सुंदर भगवान के दर्शन करने हैं, आज बलराम जी के दर्शन करने हैं। वृंदावन वासी तो हर समय ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, लेकिन आज हमें भगवान के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। मथुरापुरी के सब निवासी आज प्रसन्न हैं, मन में प्रसन्नता है कि ठाकुर जी के दर्शन होंगे। सब प्रेम पूर्वक भगवान के दर्शन करते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार सब स्त्री पुरुषों को अपना दर्शन देकर श्री श्याम सुंदर और बलदाऊ जी सर्वत्र आनंद की वर्षा कर रहे हैं। उस समय यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने यज्ञ स्वरूप में पूजा करके उनके मस्तक पर तिलक किया है और मंत्रों से आशीर्वाद दिए हैं। नगर के सब स्त्री पुरुष आज श्री श्याम सुंदर और बलराम जी के ऊपर तथा सब ग्वाल बालों के ऊपर आज पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। पुष्प, अक्षत, चंदन आदि की वर्षा चारों ओर हो रही है। उस समय उस नगर की शोभा को देखकर श्री कृष्ण जी ने अपने साथी ग्वाल बालों से कहा कि मेरे साथ ही रहना, मार्ग मत भूल जाना, और यदि कोई भूल हो भी जाए तो अपने डेरे पर पहुंच जाना। इस प्रकार कहते हुए जब श्री मुरली मनोहर जी आगे की ओर बढ़े, तो उन्होंने ये देखा कि राजा कंस के धोबी मदिरा पान किए कपड़ों की गठरी लादे हुए चले आ रहे हैं। उन्हें देखकर श्री कृष्ण जी ने धोबियों से कहा है कि हे चौधरी, तू हमें पहनने के लिए कुछ कपड़े दे दे। उन्हें पहनकर हम राजा कंस से भेंट करके आएंगे, तब तुम्हें फिर लौट कर वापिस कर देंगे। यदि हमें राजा से कुछ पुरस्कार मिला तो उसमें से तुम्हें भी हिस्सा अवश्य देंगे। श्री श्याम सुंदर भगवान के ऐसे वचन सुनकर उस मूर्ख धोबी ने हंसते हुए उत्तर दिया है कि अरे मूर्खो, तुम तो वन में रहने वाले ग्वार हो, इन वस्त्रों को पहनना क्या जानो? क्या तुम्हें ये मालूम नहीं है कि यह वस्त्र राजा कंस के हैं? धोबी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने उससे कहा है कि अरे रजक, हम तो सीधी तरह से वस्त्र मांग रहे हैं और तू उल्टी सीधी बातें कर रहा है। हमें वस्त्र देने में तेरी कोई हानि नहीं है, इससे तेरा यश संसार में सदा बना रहेगा। श्री कृष्ण जी के श्री मुख से यह बात सुनकर धोबी ने उत्तर दिया है कि अरे अहीर के छोकरे, तूने राजा कंस के क्रोध तथा दंड का हाल नहीं सुना है जो इन वस्त्रों को पहनने के लिए मांग रहा है। तू जल्दी से मेरे सामने से हट जा, अन्यथा मैं अभी तुझे मजा चखा दूंगा। धोबी के ऐसे दुर्वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने उसकी गर्दन पर एक ऐसा हाथ मारा है कि उसका मस्तक भुट्टा के समान टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा है। यह देखकर उसके सब साथी कपड़ों की पोटली छोड़कर भयभीत होकर भागते हुए राजा कंस के पास आए हैं, सब समाचार कह सुनाया है। इधर श्री श्याम सुंदर ने सब वस्त्रों को ग्वाल बालों में बांट दिया है। तब सबने उल्टे सीधे वस्त्र पहन लिए हैं। तभी वहां एक कुरुसेन नामक दर्जी आया है। उसने श्री श्याम सुंदर भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि हे प्रभु, मैं राजा कंस का सेवक हूँ, परंतु हे प्रभु, आठों प्रहर आपके ही चरण कमलों में अपना मन लगाकर रखता हूँ। अतः यदि आप कहें तो सबको ठीक से वस्त्र पहना दूं। ये सुनकर श्री कृष्ण जी ने उससे आज्ञा दे दी है। तो उसने श्री कृष्ण बलराम सहित सब ग्वाल बालों को ठीक से काट छांट कर वस्त्र पहना दिए हैं। उस समय श्री श्याम सुंदर भगवान ने प्रसन्न होकर उसे कहा है कि हे दर्जी, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ, इसका मुझे संकोच है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहता हूँ कि तू बड़ा भाग्यवान भक्त होगा और अंत समय में मुक्ति पद को प्राप्त करेगा। तेरे वंश में सभी लोग हरि भक्त उत्पन्न होंगे। आज भगवान ने परम सुंदर वरदान दिया है। तत्पश्चात इसके आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, उस दर्जी की थोड़ी सी सेवा के बदले श्री श्याम सुंदर भगवान ने जब इतना बड़ा वरदान उसे दिया,
तो भी उन्हें संकोच हुआ है। श्री सुखदेव जी ने कहा है कि हे राजन, श्री कृष्णचंद्र जी बड़े दयालु और उदार हैं। उन्होंने ध्रुव को अटल पद दिया है, अम्बरीश को सुदर्शन चक्र दिया है, उसकी रक्षा की है, प्रहलाद को विशाल राज्य दिया है। वे दर्जी को केवल भक्ति ही दे दें, ये उनके लिए संकोच की बात है। हे राजा परीक्षित, केवल वस्त्र पहनाने मात्र के कारण जब दर्जी को भक्तों में पद प्राप्त हुआ, तो जो लोग प्रतिदिन श्री श्याम सुंदर भगवान का भजन पूजन और ध्यान करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के नामों का जाप करते हैं, वे कैसा फल प्राप्त करते होंगे। अर्थात यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वस्त्र पहनाए हैं आज धोबी ने भगवान श्री कृष्ण जी को, बलराम जी को, सब ग्वाल बालों को, लेकिन उसके बदले में आज प्रभु ने कितना सुंदर वरदान दिया है कि तू मेरे श्रेष्ठ भक्तों में होगा और जीवन के अंत समय में तुझे मोक्ष मिलेगा। तेरे वंश में जितने भी लोग होंगे मेरे भक्त होंगे, भगवान के भक्त होंगे। कितना सुंदर वरदान प्रभु ने दिया है, लेकिन उसने केवल वस्त्र मात्र पहनाए हैं। अब यहाँ ये बात समझने वाली है कि आज के इस कलयुग में हम और आप अगर पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, प्रतिदिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, जैसे कैसे भी मन को भगवान से जोड़कर रखते हैं, मन को प्रभु चरणों में लगाकर रखते हैं, तो हमारी मुक्ति होने में कोई भी संदेह नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि धोबी ने केवल प्रभु को वस्त्र मात्र पहनाए हैं, भगवान ने परम सुंदर वरदान दिया है। तो आजकल के इस समय में अगर हम और आप पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करेंगे, सब नियमों का पालन करेंगे, भगवान के चरणों में मन को लगाकर रखेंगे, तो हमें मोक्ष प्राप्त हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, नहीं है, नहीं है। तत्पश्चात आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब श्री कृष्णचंद्र जी आगे की ओर चले तो उनका भक्त सुदामा माली आज प्रभु चरणों में गिर पड़ा है। वह उन्हें बहुत स्नेह पूर्वक ग्वाल बालों सहित अपने घर की ओर ले गया है। घर में पहुंचकर वहां उसने सबको सुंदर आसन पर बैठाया है। आज प्रभु के चरणों को धोकर चरणामृत का पान किया है और सबका सुगंधित फूल मालाओं से श्रृंगार करके हाथ जोड़कर आज कहने लगा है कि हे प्रभु, आप सबके प्रति पालक और दीन दयालु हैं, दीनों पर दया करते हैं। आप मुझ पर कृपा करके आज्ञा दे दीजिए जिसे मैं पूर्ण करूं। यह सुनकर श्री नंद नंदन ने कहा है कि हे सुदामा माली, हम तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, अतः तेरी जो इच्छा हो वो वरदान हमसे मांग ले। तब सुदामा माली हाथ जोड़कर कहने लगा है कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों की भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रहे। यह सुनकर आज भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे मनोइच्छित वरदान देते हुए कहा है कि हे सुदामा, तू हमेशा धनवान तथा सुखी रहेगा और तेरे कुल के लोग हरि भक्त होंगे। इतना वरदान देकर आज श्री श्याम सुंदर भगवान वहां से आगे की ओर बढ़ गए हैं। तत्पश्चात 42वें अध्याय की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब श्री श्याम सुंदर मथुरा के बाजार में पहुंचे तो उन्होंने देखा है कि कुब्जा मालिन एक बड़े कटोरे में चंदन भरे थाल में रखे चली आ रही है। उसे देखकर श्री गोपीनाथ ने हंसी से पूछा है कि हे सुंदरी, तुम यह चंदन कहाँ लिए जा रही हो, हमें दोगी? ये सुनकर उस कुब्जा ने कहा है कि हे श्री श्याम सुंदर, मैं कुब्जा नाम की कंस की दासी हूँ, प्रतिदिन उसको चंदन लगाने जाती हूँ। हे श्री मुरली मनोहर, मैं अपने हृदय में आपका ही ध्यान करती थी, सो आज आपके दर्शन प्राप्त करके मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपको चंदन से सजाकर अपना जीवन सफल बनाऊं। आज कुब्जा के ऐसे प्रेम को देखकर जब भक्त वत्सल भगवान ने उसे स्वीकृति दी है, तब उसने श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी के मस्तक और सब अंगों में चंदन लगाया है। उस समय श्री मुरली मनोहर ने प्रसन्न होकर कुब्जा के पांव पर अपना पांव रखकर तथा 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी के नीचे लगाकर उसे ऐसा उचकाया है कि उसी क्षण उसका कुबड़ सीधा हो गया है और वह परम सुंदरी हो गई है। हे राजा परीक्षित,
जब कुब्जा ने अपना स्वरूप देखा तो आंचल से अपना मुख ढांक कर मुस्कुराती हुई कहने लगी हैं कि हे प्रियतम, हे प्रभु, जब आपने प्रसन्न होकर मुझे सौंदर्य और युवावस्था प्रदान की है तो अब मुझ सेविका के घर चलकर मेरी सेवा भी पूर्ण कीजिए। ये सुनकर आज श्री श्याम सुंदर भगवान ने कुब्जा से कहा है कि हे प्यारी, तू अपने मन में धैर्य धारण कर, राजा कंस को देखने के बाद हम तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। आज भगवान से ऐसा वर प्राप्त करके कुब्जा प्रसन्न हो अपने घर लौट आई है और वस्त्र आभूषणों से सजकर मनमोहन प्यारे के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी हैं। जब आसपास की अन्य सब स्त्रियों ने उसके परम सुंदर सौंदर्य को देखा तो उसको सराहती हुई कहने लगी हैं कि हे कुब्जा, तेरे तो बड़े अहोभाग्य हैं जो प्रभु ने तुझे ऐसा सुंदर स्वरूप दिया है। प्रभु तुझसे भुजा पसार कर मिले हैं। अब जिस समय वे तेरे घर आवें हमें भी उनका दर्शन अवश्य करवाना। तत्पश्चात आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इधर श्री कृष्ण और बलराम जी सब ग्वाल बालों सहित मंद मंद मुस्कुराते हुए हंसते हुए चले जा रहे थे। तब मथुरा की सब स्त्रियां अपने वस्त्र आभूषणों को श्री श्याम सुंदर भगवान पर न्योछावर करती हुई कहती हैं कि इनके वियोग में ब्रज गोपियों की ना जाने क्या दशा हो रही होगी। इनके दर्शन पाए बिना वे अपने प्राणों को किस प्रकार धारण करके रखेंगी, ये सोच सोच कर हमारा कलेजा फटा जा रहा है। तत्पश्चात आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार घूमते घूमते श्री मुरली मनोहर भगवान उस स्थान पर आए हैं जहां भगवान शिव जी का धनुष रखा हुआ था तथा उसकी रक्षा के लिए बड़े बड़े शूरवीर पहरेदार नियुक्त थे। जिस समय श्री कृष्ण जी बलराम जी को उन राक्षसों ने देखा तो दूर से ही चिल्लाकर कहने लगे हैं कि इधर मत आना, दूर से ही धनुष को देखना। उनकी बात सुनी अनसुनी करके आज श्री कृष्ण जी निर्भय होकर उस धनुष मंच पर चढ़ गए हैं और भगवान शिव जी के धनुष को बाएं हाथ से उठाकर सहज ही उसके दो टुकड़े कर डाले हैं। जिस प्रकार हाथी गन्ने को तोड़ गिराता है, आज ठीक वैसे ही श्री श्याम सुंदर भगवान ने भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है। जब कंस ने उस धनुष के टूटने का शब्द सुना तो उस समय वह भय से कांपने लगा है, थर थर कांपने लगा है। इधर श्री कृष्ण और बलराम जी ने धनुष तोड़ने के उपरांत उन सभी शूरवीरों को धनुष के टुकड़ों से मार मार कर भूमि पर डाल दिया है जो उनकी रक्षा के लिए नियुक्त थे। फिर श्री कृष्ण जी ने बलराम जी से कहा है कि हे भाई, अब हम लोगों को बहुत देर हो गई है, हमें लौट जाना चाहिए। ये कहकर सब ग्वाल बालों सहित आज श्री श्याम सुंदर भगवान वापिस अपने डेरे पर आए हैं। हे राजा परीक्षित, भगवान शिव जी के धनुष के टूटने का हाल सुनकर सब मथुरावासी परस्पर कहने लगे हैं कि ये बालक तो कोई देवता प्रतीत होते हैं। उधर श्री कृष्ण बलराम तथा गोप ग्वालों को सुंदर वस्त्र पहने देख आज नंद जी ने अनुमान लगाया है कि कृष्ण ने इन वस्त्रों को किसी से छीन लिया होगा। यह सोचकर वह श्री श्याम सुंदर से कहने लगे हैं कि हे कन्हैया, मथुरा हमारा गांव नहीं है, अतः तुम्हें यहाँ ऐसे उपद्रव नहीं करने चाहिए। यह सुनकर श्री नंद नंदन ने बात को बदल दिया है, कहने लगे हैं कि हे बाबा, हमने यहाँ बड़े उत्सव देखे हैं, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है, हम सब इस समय भोजन करेंगे। ये सुनकर नंद जी ने उन्हें दूध, दही, पकवान आदि खिलाए हैं। सब इस समय प्रसन्न हैं। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब कंस को अपने शूरवीरों के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विचार करने लगा है कि अब पहली बार मेरा पाला किसी बड़े शक्तिशाली शत्रु से पड़ा है। इसी सोच में कंस चुपचाप पलंग पर जा लेटा है और एक प्रहर रात्रि रहने पर जब उसकी आंख लगी तो उसने स्वप्न में अपने शरीर को बिना मस्तक के देखा है और चंद्रमा के दो टुकड़े उसे दिखाई दिए हैं। उसने ये भी देखा है कि वह गले में लाल फूलों की माला पहने नग्न शरीर तेल में स्नान करके मुर्दों से गले मिल रहा है। उसे सोने के समान वृक्ष अपनी परछाई में छेद और वन में आग लगी हुई दिखाई दी है। तब वह घबराकर उठ बैठा है। अब नींद उसे नहीं आती है।
कंस ने प्रातःकाल अपनी सभा में पहुंचकर अपने सेवकों को आज्ञा दी है कि रंग भूमि में आसन बिछवाकर सब राजाओं को सम्मान पूर्वक बैठाओ तथा जितने भी यदुवंशी आए हैं उन्हें भी बुलाकर आदर सहित बैठाओ। तब तक मैं वहां पहुंचता हूं। राजा कंस की आज्ञा पाकर आज उसके सेवकों ने यथा उचित प्रबंध करके सब लोगों को यथास्थान पर बैठा दिया है। तदुपरांत शानूर, मुष्टिक, शल, तोशल, कूट आदि बड़े बड़े मल्ल अखाड़े में आकर ताल ठोकने लगे हैं। कुछ देर पश्चात राजा कंस भी वहां पर आकर सबसे ऊंचे मचान पर बैठ गया है। तब नंद, उपनंद आदि अन्य राजागण भी कंस को भेंट देकर एक स्थान पर जा बैठे हैं। उस समय उस स्थान पर मथुरावासी इतने स्त्री पुरुष उपस्थित थे कि जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा कंस वध की कथा को सुन पाएंगे। भगवान कंस का वध करते हैं और उस समय सब ब्रजवासी, सब मथुरावासी आनंद से भर जाते हैं। तो वो कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।